बोलिए तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस बेहतरीन सी वीडियो में हम लोग प्रतिरोध के समानांतर क्रम संयोजन को अच्छे से हम लोग देखेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने श्रेणी क्रम संयोजन को अच्छे से देख लिया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर देखिएगा। एकदम अच्छे से सिद्ध किया गया है और यह भी अच्छे से सिद्ध होगा, एकदम शॉर्ट। बहुत जल्दी आप लोग सीख भी जाएंगे और परीक्षा में ऐसे लिखिएगा, फुल में फुल नंबर मिलेगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर हमने फिगर पार दिया है, समय के बचत के लिए यहाँ पर कुछ कुछ लिख भी दिया है। देखिए फिगर यह है, यह हो गया आपका समानांतर क्रम संयोजन। देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरह से है ना। ए लाइन में एक प्रतिरोध है, ए लाइन में एक प्रतिरोध है और यहाँ पर एक प्रतिरोध है, यानी कि पैरेलल है, यानी कि समानांतर है। और उसमें क्या था कि एक ही लाइन में था, केवल मतलब सीरीज में, एक ही सीरीज में था, है ना। जो भी प्रतिरोध था तो इसी में था, इसी में उपस्थित था। लेकिन अब क्या है, समानांतर में क्या होता है कि एक ऊपर फिर नीचे, यानी कि पैरेलल, है ना। तो यहाँ पर यह विद्युत परिपथ है। और यहाँ पर देखिए हम लोगों ने माना है कि माना R1, R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध है। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं R1, R2 तथा R3 जो है तीन प्रतिरोध है। प्रतिरोध का चिन्ह यह होता है बड़े भैया आपका, है ना। यह प्रतिरोध है, ठीक ना। प्रतिरोध का चिन्ह यही होता है, आप लोग समझ सकते हैं अच्छे से, है ना। तो यहाँ पर तीन प्रतिरोध को समानांतर क्रम में यानी कि पैरेलल जोड़ा गया है, जिसके बीच धारा आई, देखिए यहाँ पर धारा आई जो है क्रमशः जो है I1, I2 तथा I3 प्रवाहित है। यह जो यहाँ से धारा I प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए R1 प्रतिरोध के लिए I1 है, ठीक ना। R1 के लिए I1 धारा है, R2 के लिए I2 धारा है और R3 के लिए I3 धारा है, यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग विद्युत धारा है। समझ गए यहाँ तक। अब देखिए प्रत्येक प्रतिरोध के लिए ओम के नियम लगाने पर, या डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ओम के नियम से। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ओम के नियम यह है, इसको हम लोगों ने इस प्रकार से लिख दिया, I बराबर V/R। समझ सकते हैं आप लोग। अब क्या है, यहाँ पर देखिए I इधर आ जाएगा और R इधर चल जाएगा तो V/R हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब क्या है, यहाँ पर R1 के लिए देखिए, R1 प्रतिरोध के लिए देखिए, R1 प्रतिरोध के लिए तो यहाँ पर क्या है I, तो I1 हो जाएगा, I1 बराबर V/, है ना, V/R। तो V तो परिपथ के बीच का विभव जो है V है ना। विभव V ही है, विभव एक ही है, वो क्या है, V है। तो V यही रहेगा। और यहाँ पर किसके लिए बात हो रहा है, तो R1 के लिए, तो R1 यहाँ पर हो जाएगा। R1 प्रतिरोध के लिए यहाँ पर बात हो रहा है, तो I1 यहाँ पर उसमें धारा प्रवाहित है, R1 प्रतिरोध में I1 धारा प्रवाहित है और V/R1 क्योंकि प्रतिरोध है आपका R1, ठीक। यह हो गया आपका। और उसके बाद R2 के लिए चलिए, R2 के लिए, तो R2 के लिए चलिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R2 के लिए चलेगा बड़े भैया, तो I2 बराबर V/R2, क्योंकि R2 में जब हम लोग चल रहे हैं, यह R2 प्रतिरोध है आपका, तो इसमें I2 धारा प्रवाहित है, ठीक। और विभव तो समान है आपका, V ही है, तो V/R2, R के जगह पर R2 क्योंकि प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है R2, ठीक। और I2 हो गया यहाँ पर। अब देखिए R3 के चलते हैं बड़े भैया, R3 के लिए चलिएगा। एकदम देखिए एकदम आसान है, बस इतना आप लोगों को बस समझ कर लिखना है फिगर के माध्यम से कि माना परिपथ है जिसमें R1, R2 तथा R3 क्रमशः, मतलब R3 क्या है, प्रतिरोध है जिसमें धारा क्रमशः I1, I2 और I3 है प्रवाहित। विभव जो है यहाँ पर विभव भी है। यहाँ तक आप लोग समझ सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग मिला जुला करके लिख दीजिएगा फिगर के माध्यम से। अब यहाँ पर R3 के लिए देखते हैं बड़े भैया, R3 के लिए क्या हो जाएगा, I3/V/R3, है ना। R3 में जो है I3 धारा प्रवाहित है, इसलिए I3 बराबर V/V, तो क्योंकि सभी जगह यह समान है, R3 यानी कि R3 प्रतिरोध देख रहे हैं तो R3 यहाँ पर लिखिए। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब क्या करना है हम लोग को, अब करना क्या है बड़े भैया, यहाँ तक समझ गए। अब लिखेंगे परिणामी धारा। अब जो है सबको, परिणामी यानी कि सबको जोड़ देना है। रिजल्टेड कहने का मतलब कि सबको जोड़ करके निकालना, है ना। तो यहाँ पर परिणामी धारा हम लोग कैसे निकालेंगे बड़े भैया, देखिए सबको जोड़ देंगे, है ना, सबको जोड़ेंगे तो I1 हो जाएगा, सॉरी, परिणामी विभव बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। क्योंकि I जो विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित हो रहा है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग है, तो मेन I है यहाँ पर, लेकिन सब के लिए यहाँ पर I1 कोई के लिए है, कोई के लिए I2 है, कोई के लिए I3 है, यानी कि हम लोग सबको जोड़ दिए। सभी धारा को जो है देखिए, प्रवाहित विद्युत धारा जो है I है आपका, लेकिन
प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, अब सब का मान रख दीजिए, है ना, सब का मान रखिए। तो I1 का क्या मान है यहाँ पर, यहाँ पर I1 का क्या मान हो जाएगा आपका V/R1 प्लस I2 का क्या मान हो जाएगा आपका V/R2 प्लस I3 का क्या मान हो जाएगा आपका V/R3, है ना। अब I देखिए, I बराबर यहाँ पर V/R हम लोग लिख सकते हैं, है ना, V/R लिख सकते हैं। कुछ नहीं लगाइए, 1 2 कुछ नहीं लगाइए, क्यों, क्योंकि हम लोग परिणामी धारा देख रहे हैं, यानी कि मेन जो है V/R आपका है, ठीक। और यह जो है R1 प्रतिरोध के लिए R2 और यह R3, लेकिन सब का योग है V/R, समझ सकते हैं आप लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बड़ भैया क्या करेंगे, V/R यहाँ पर रहने देंगे और ये जो है कॉमन ले लेंगे, भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बच जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यहाँ तक समझ सकते हैं आप लोग। और यह भी से भी भरक गया, यानी कि कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/R1 यहाँ पर बच गया, 1/R1 बराबर क्या हो गया, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही आपका जो है समानांतर क्रम में जो है प्रतिरोध के जो संयोजन होता है उसका फॉर्मूला ज्ञात हुआ बड़े भैया, यही आपका साबित हुआ, है ना, यही आपका साबित हुआ बड़े भैया। अब यदि रहता 4 प्रतिरोध तो क्या होता, R1 R2 और R3, तो यहाँ पर R3 के लिए निकालें, फिर R4 के लिए निकालते। यदि 5 रहता प्रतिरोध भी R1 R2 R3 R4 R5, और इस तरह से हम लोग ऐसे कर करके निकालते, R1 के लिए R2 के लिए R3 R4 R5 के लिए, इस प्रकार से, और सबको एक साथ जोड़ देते और कॉमन लेते। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता, 1 जो है R बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, यदि 5 प्रतिरोध लेते तो, है ना। तो इस तरह से कई प्रतिरोध लीजिए आप लोग, है ना, इसी तरह से आपको करना है। तो मैक्सिमम जो है हम लोग 3 प्रतिरोध लेकर के, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं रहता परीक्षा में, तो 3 प्रतिरोध लेकर ही बनाइएगा आप लोग। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बड़े भैया अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में बड़े भैया, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।